नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ईरान बोला 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। जो देश इजराइल अमेरिका के राजदूतों को निकालेंगे उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे। ईरान में 2 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट के पास पाउल के झंडे वाले जहाज स्काईलाइट को निशाना बनाया गया था। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जंग का 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा कि वह 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। होर्मुज दुनिया स्ट्रेट का बहुत बड़ा अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल CNN ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका से सहयोगी देशों से के हैं। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का जंग वर्तमान में चल रहा है, जिसमें जंग में 1690 लोगों की मौत हो चुकी है। US इजराइल का हमला, ईरान का हमला तवातोर हो रहा है। ईरान रेड क्रिसेंट ईरान डिफेंस एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री आंकड़े में 9 मार्च तक के हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, अमेरिकी सैनिक हैं और उन्हें चिन्हित किया गया है रेड डॉट से। अमेरिकी सैनिक की मौत 8 लोगों की हुई है। इजराइल, अमेरिकी और ईरान के बीच जंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा दें कि ईरान ने सोमवार को कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर निशाना बनाकर मिसाइलें लॉन्च की, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अमेरिकन नेवी ने सोमवार को फारस की खाड़ी में 3 ईरानी जहाजों पर हमला किया। ईरान ने सोमवार रात को इजराइल पर 1 टन की वारहेड मिसाइलें दागी। ईरान ने सोमवार को बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। अमेरिकी आर्मी ने सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को ईरानी मिसाइल लॉन्चर पर हमले का फुटेज जारी किया। तेहरान में हमलों में 460 लोगों की मौत, 4000 घायल। ईरान की राजधानी तेहरान में हमलों के बाद अब तक 460 लोगों की मौत हो चुकी है और 4309 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी तेहरान के आपात स्वास्थ्य विभाग के उप प्रमुख ने दी है। उन्होंने बताया है कि पूरे ईरान में इन हमलों में अब तक 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं बहरीन का दावा 105 मिसाइल और 176 ड्रोन मार गिराए। बहरीन की सेना ने कहा है कि उसने ईरान के जवाबी हमलों की शुरुआत में अब तक 105 मिसाइलें और 176 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है। सेना के जनरल कमांड ने बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली लगातार ईरान के हमलों का जवाब दे रही है। अबू धाबी के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमले से आग। अबू धाबी में स्थित इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रुबैस इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई है। यह जानकारी अमीरात के मीडिया कार्यालय ने दी है। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन हमले के कारण एक औद्योगिक सुविधा में आग लगी, जिसके बाद आपातकालीन सेवाओं को मौके पर भेजा गया। राहत और बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रुबैत अबू धाबी ने नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC द्वारा विकसित किया गया है और दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन 3 देशों के जंग से किन किन देशों का नुकसान हुआ और कौन कौन से क्षेत्र में नुकसान हुआ जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऊर्जा संकट में किन किन देशों का नुकसान हुआ। नुकसान के लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर आता है भारत, कतर और UAE से 59% LNG खरीदता है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई रुक गई है, जिसमें महंगाई का खतरा बढ़ रहा है भारत में। वहीं दूसरी नंबर पर पाकिस्तान की बारी आती है। कतर UAE पर निर्भरता से गंभीर ऊर्जा संकट, मंत्रियों की विदेश यात्रा पर रोक लगी है। पाकिस्तान में स्कूल 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में घर से काम करने की सलाह दी गई है वहाँ पर। बांग्लादेश की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लिमिट लागू हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज बंद कर दिया गया है। वियतनाम की बात करें तो ईंधन बचाने के लिए कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सूचना दी गई है। वहीं मिस्र की बात करें तो फ्यूल की कीमतें 30% तक बढ़ गई है। थाईलैंड में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सऊदी अरब में रास तनुरा रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, हमले के कारण ठप पड़ गया है। वहीं अप्रवासी संकट की बात करें तो इन लिस्टों
में भारत ही पहले नंबर पर है। भारत के खाड़ी देशों में फंसे करीब 52,000 भारतीय वापस लौट। अफगानिस्तान ईरान से करीब 80,000 अफगानिस्तानी लौट चुके हैं। 2,000 अफगानिस्तानी लोग रोज सीमा पर पार कर रहे हैं। सीरिया की बात करें तो 2 मार्च से अब तक 80,000 से ज्यादा सीरियाई लेबनान से लौटे। लेबनान 5 लाख लोगों ने देश छोड़ा। हवाई यातायात संकट की बात करें तो ईरान और इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद किया है। यूएई, कतर, कुवैत ने एयर स्पेस बंद कर हजारों उड़ान रद्द की है। इराक ने एयरबेस बंद रखने की अवधि 72 घंटे बढ़ाई गई है। पाकिस्तान ने भी हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्से बंद कर दिए गए हैं। ईयू बोला, ईरान युद्ध से अब तक रूस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से अब तक सबसे ज्यादा फायदा किसी देश को हुआ है तो वह रूस है। ब्रसेल्स ने यूरोपीय संघ के राजदूतों को संबोधित करते हुए कोस्टा ने कहा कि ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से रूस को अत्यधिक आय मिल रही है, जिससे यह यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध को वित्तीय मदद दे सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते संघर्ष के कारण कई सैन्य संसाधन भी दूसरे देश में जा रहे हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। कोस्टा के अनुसार इस युद्ध के कारण वैश्विक ध्यान भी यूक्रेन से हटकर ईरान पर केंद्रित हो गया है, जिसका लाभ रूस को मिल रहा है। तुर्की ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। तुर्की ने देश में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि देश की सीमाओं पर हवाई क्षेत्र की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए नोटा और अन्य सहयोगी देश के साथ भी लगातार बातचीत हो रही है। यह डिफेंस सिस्टम विमान, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और कुछ हद तक हाइपरसोनिक थ्रेट्स को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। मंत्रालय के अनुसार इन सुरक्षक उपायों के तहत तुर्की के मालायात शहर में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की जा रही है ताकि हवाई क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत की जा सके। मालायसिया शहर में क्यूरेजिक एयरबेस स्थित है, जो तुर्की का एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। यहाँ अमेरिकी सैन्य तैनात हैं और नाटो का एक प्रारंभिक चेतावनी रडार सिस्टम भी मौजूद है जो ईरान से दागी जाने वाली मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है। वहीं ट्रंप की धमकी, होर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर अब तक से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर ईरान तेल के प्रवाह को रोकने के लिए कोई कदम उठाता है तो अमेरिका ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएगा जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इससे ईरान के लिए दोबारा देश को खड़ा करना लगभग असंभव हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ऐसी स्थिति में मौत और तबाही देखने को मिलेगी। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐसी नौबत न आए। होर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच स्थित है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता था। इराक ने एयरबेस बंद रखने की अवधि बढ़ाई। इराक ने नागरिक उड़ान प्राधिकरण के देश के एयरबेस को बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। अब सभी आने जाने और ऊपर से गुजरने वाले उड़ानों के लिए इराक का एयरबेस अगले 72 घंटे तक बंद रहेगा। यह अस्थायी एहतियाती कदम आज दोपहर से लागू किया गया है और यह शुक्रवार तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा है कि यह फैसला क्षेत्र में जारी सुरक्षा स्थिति और हालांकि घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति में बदलाव होने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। ईरान से हजारों अफगान नागरिक वापस लौट रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में रह रहे हजारों अफगान नागरिक देश छोड़कर सीमा पार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ईरान में करीब 30 लाख से 50 लाख अफगान नागरिक रहते हैं। मौजूदा हालात के कारण लगभग 2000 लोग हर दिन सीमा पार कर अफगानिस्तान लौट रहे हैं। इसमें से कई लोग पहले ही युद्ध, हिंसा और गरीबी के कारण विस्थापित हो चुके हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रतिनिधि अराफात जमाल ने कहा है कि अफगान नागरिकों के सामने मुश्किल स्थिति है। उनके लिए यह तय करना आसान नहीं है कि वे ईरान में रह रहे हैं या अपने देश लौट जाएं। अब आप लोगों को बेरूत में इजराइल हमलों से कई इमारतें तबाह हो गई, ऐसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तस्वीरें हैं जिनमें बहुत खतरनाक तरीके से बिल्डिंगों को तहस नहस किया गया है इस युद्ध में। ईरान की राजधानी तेहरान में ऑयल स्टोरेज पर हमले के बाद पूरे शहर में धुएं के बादल छा गए थे, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। गर्ल्स स्कूल पर हमले के अगले दिन यानी 1 मार्च को छात्राओं को
सार्वजनिक अंतिम संस्कार दिया गया। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जेसीबी के माध्यम से लाशों को अंतिम संस्कार के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।